नमस्कार दोस्तों। एक आपका बहुत ही ज़्यादा कॉमन डाउट आजकल चल रहा है कि यूपी से 2026 कब होगा? इसमें नंबर ऑफ़ पोस्ट कितनी आएँगी? 2025 में नंबर ऑफ़ पोस्ट कितनी है? तो इन सब के बारे में बड़ा ही क्रिस्प में और ऑथेंटिक डाटा के साथ बात करेंगे, कोई हवाबाजी की बात नहीं करेंगे, है ना? तो सबसे पहले बिना देरी के अगर आपको मैं बताऊँ, 2020 में जो यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स हुआ था, वो हुआ था 11 अक्टूबर को। कब हुआ था? 11 अक्टूबर को। और जो नोटिफिकेशन आया था नंबर ऑफ पोस्ट का, नंबर ऑफ पोस्ट की अगर मैं बात करूं, जब नोटिफिकेशन आया था तो 200 पोस्ट पे आया था। और फाइनल नंबर ऑफ पोस्ट जो बच्चे चयनित हुए थे, सेलेक्ट हुए थे, वो फाइनल 487 लोग सेलेक्ट हुए थे, 487। ऐसे ही 2021 की बात करें तो इसका जो प्रीलिम्स है ये भी अक्टूबर में हुआ, 24 अक्टूबर को। इसका नोटिफिकेशन आया था 400 नंबर पे और इसमें नंबर ऑफ पोस्ट अच्छी खासी हुई, 627 फाइनल सिलेक्शन हुआ। इसमें फाइनल सिलेक्शन 627 पोस्ट पे हुआ। 2022 में पेपर जून में हुआ, 250 नंबर ऑफ पोस्ट पे नोटिफिकेशन आया और फाइनल पोस्ट बढ़ के 363 हुई। तो लगातार आपने 3 बार देखा जितनी नंबर ऑफ पोस्ट आती है, एग्जाम क्लियर होते होते पोस्टें बढ़ रही हैं, ठीक है, बढ़ रही हैं। 2023 में ऐसा नहीं होता कि पोस्ट हमेशा कम नहीं कभी होगी, बढ़ेगी ही, बढ़ेगी, निश्चित बढ़ेगी, 200% बढ़ेगी। 14 मई को पेपर हुआ 2023 का, 173 नंबर, मतलब 173 नंबर ऑफ पोस्ट पे नोटिफिकेशन आया था, कम पोस्ट थी। फिर ये फाइनली बढ़ के 253 नंबर हुई, मतलब 253 फाइनल पोस्ट हो गई, 253 फाइनल नंबर ऑफ पोस्टिंग इतनी हुई। 2024 में रिकॉर्ड भर्ती तो आई 220 पोस्ट पे ही, पर ये फाइनल पहुंचते पहुंचते 947 पोस्ट हो गई। कितनी हो गई? 947 पोस्ट। अभी कट ऑफ पे भी बात करूंगा कि अभी एक एक करके देखते हैं। 2025 में पेपर फिर हुआ 12 अक्टूबर को, ठीक, 2025 में 12 अक्टूबर का हुआ। नंबर ऑफ पोस्ट ये आपको पता है 200 आई थी, फिर 50 बढ़ने की बात हुई, तो ये 250 तक कह रहे हैं कि बढ़ सकती है, पर ये पोस्ट मैं बता रहा हूँ लगभग 300 तक जाएगी, ठीक है, 300 तक जा सकती है ये। अब 2026 की बात करते हैं और एग्ज़ाम डेट इसकी क्या होनी चाहिए, उससे पहले मैं आपको कट ऑफ भी बता देता हूँ पिछला। तो आप कट ऑफ अगर देखेंगे, जैसे 2018 की 126 नंबर गई थी, कितनी गई थी? 126 नंबर गई थी, यानी वही 94.5 सवाल, यानी 95। तो इस टाइम तो पैटर्न काफ़ी आसान होता था, तो कट ऑफ ज़्यादा, मतलब काफ़ी ज़्यादा गई। 2019 में बहुत कम कट ऑफ हुई, 88 सवाल तक ही, 117 नंबर। 2022 में देखो 83 सवाल, 110 नंबर ही गई। 2021 में 87 सवाल, 115 नंबर, यानी 86.25। और 2022 में आप देखेंगे और कम हो गई भाई, 83 सवाल तक आ गई, 111 नंबर। 23 में फिर काफ़ी ज़्यादा गई, 93 सवाल, 24 में कम गई थी ये, है ना, और 25 में भी कमी जाएगी, मतलब 24 में यही 80-82 के आसपास मानी जा रही है, गई है ना। 25 में भी आप ये मानिए पेपर का जो लेवल है जिस हिसाब से देखा गया है, तो ये मान लीजिए जनरल का वही 85 सवाल तक माना जा रहा है कि जा सकती है ना। बाकी ये अनुमानित है भाई, कोई कैसे बता सकता है? आप बताओ, मैं तो नहीं बता सकता भाई, है ना। पेपर का जो लेवल है जो, और पीछे जो चल रही है भाई, मैक्स 95 सवाल गया है, मिनिमम 83 सवाल गया है, बस इसी के बीच रहेगी भाई, सिंपल सी बात है, 80 से 95। 100 सवाल कभी जीवन में नहीं हो सकती, 70 कभी नहीं हो सकती भाई, सिंपल सी बात है। रही बात किसको मेंस पे लगना चाहिए, तो भाई मेंस पे तो आपको हमेशा ही लगना चाहिए। अगर आप 2026 के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो मेंस मोड में लगिए। मेंस का जो अल्टीमेट आप हैकिंग कर सकते हो मेंस को, वो कर सकते हो कैसे? मेंस के सिलेबस के एक एक पॉइंट को आप देखो और प्रीवियस ईयर के पीछे 5 के पेपर देखो, 5 साल के, है ना। आपको कॉपी पेस्ट दिखेगा। ग्लोबलाइजेशन डायरेक्ट पूछ लेता है, ग्लोबलाइजेशन क्या है, लिबरलाइजेशन क्या है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, सिलेबस को डायरेक्ट उठाता है पीसीएस और ऐसे कॉपी पेस्ट मेंस में दे देता है, ये लो लिखो भाई। तो बहुत ही आसान है मेंस। मेन हर्डल है प्री क्लियर करना भाई, प्री ही तो मेन हर्डल है। 5-6 लाख लोग बैठे, अगर ये मानो 250 पोस्ट आई, 15 गुना लोग को बुलाया, तो कितने लोग हैं भाई? 4-5 हज़ार लोग तो बैठ पाते हैं बस। तो ये मेन है, मेन प्री से ही लोग बाहर हो जाते हैं। और प्री में आपको पीसीएस के पेपर निकालने के लिए फैक्ट्स को पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है, अच्छे से फैक्ट्स को पढ़ना पड़ेगा। 2026 की बात करते हैं हम, तो ये एग्ज़ाम कब तक हो सकता है इसकी बात करें अगर, तो आप पीछे की एनालिसिस अगर देखेंगे, 25 का अक्टूबर में, फिर ये दिसंबर में, वैसे इसकी मार्च की डेट आई थी, फिर ये फाइनली बढ़ा 6-7 दिसंबर को, फिर ये हुआ दिसंबर को, ये पोस्टपोन होता रहा। मई जून में सिर्फ एक ही बार पेपर हुआ है इधर, है ना। बाकी ये अक्टूबर की डेट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अब देखिए कहानी डेट की समझिए, जैसे 2024 का जो मेंस है, 2024 का मेंस, इसका दिसंबर में रिजल्ट आएगा, फरवरी में इसका इंटरव्यू होगा, तो ये अल्टीमेटली मार्च तक ये भर्ती क्लियर कर देंगे, 24 वाली, ठीक। और 2025 का जो मेंस है वो मार्च में ही होगा। इधर 24 का क्लियर हुआ, इधर 25 का मार्च में मेंस होगा। तो आप ये मानिए मई तक जो है इसके इंटरव्यू करके जून में इसका रिजल्ट दे देंगे, तो जून तक इसके चांसेस है होने के, जून तक। और वो भी कब? जून तक, तो यही जून आप मानिए कि 12 जून है, या थोड़ा सा और डिले मान लीजिए,
आधे जून के बाद, 15 के बाद, 27 जून है, 26 जून है, जो भी संडे पड़ेगा। तो मतलब आप जून एक्सपेक्टेड डेट है, जून एक्सपेक्टेड डेट है। आपको ये पूरी डेट का अगर मतलब चाहिए तो आप इंतज़ार करिए फरवरी के कैलेंडर का। पर इंतज़ार करेंगे तो आपके हाथ से जो मौका है वो छूट जाएगा भाई। नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी है, इतने में आप क्या करेंगे, GS1 ख़त्म हो जाएगी, GS2 आप ख़त्म कर लेंगे, एथिक्स आप ख़त्म कर लेंगे, पूरा GS4 पेपर है ना। तो पूरी तैयारी 2026 की शुरुआत से सिलेक्शन तक की का तैयारी का ग्रुप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में चल रहा है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो सब हमारी हेडेक है। देखिए, कोचिंग ज्वाइन करने का मतलब 100% सिलेक्शन की गारंटी नहीं होती है जब तक आप उस कोचिंग के जो रूल्स है उसको फॉलो नहीं करेंगे। डेली जो हम टारगेट देंगे, नोट्स देंगे, है ना, उसको पढ़ेंगे नहीं, उन नोट्स को और क्रिस्प करेंगे आप, और अपने हैंड रिटन बनाएंगे, और शॉर्ट करेंगे, रिवीजन करेंगे, टेस्ट लगाएंगे, क्विज लगाएंगे, डाउट पूछेंगे, है ना, तब होगा। ऐसे नहीं कि कोचिंग में इनरोल हो गया भैया सिलेक्शन हो गया, ऐसा नहीं होता ना यार। पढ़ने तो आप ही को पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आई होप मैं आपके सारे उत्तरों का जवाब दे पाया हूँ। और देखिए, एक और कॉमन डाउट रहता है कि इन सब पोस्ट में SDM DSP की पोस्ट कितनी रहती हैं। तो SDM DSP की पोस्ट आप इतिहास उठा के देखोगे, SDM DSP की पोस्ट 100 के अंदर ही मिलती है ना, 43, 42, 52, है ना, 100 के अंदर ही रहती हैं, ये आप मान के चलिए ना। मतलब मोस्टली रहती हैं 40, 42, 45, 500-600 आ गई तो ये 80-85 हो जाती, नहीं तो 32, 33, 40 ऐसे रहती हैं। तो इस पोस्ट में आने के लिए आपको भाई वैसी मेहनत भी करनी पड़ेगी। अब आई तो वैकेंसी होम गार्ड की भी है ना। आपका ईगो कितना हर्ट होगा, होम गार्ड है भैया, होम गार्ड का फॉर्म भरोगे, भरोगे आप? मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, मतलब बड़ी बात नहीं कहूँगा, मैंने आज तक कोई वनडे का एग्जाम का फॉर्म नहीं भरा। इससे ज़्यादा मैं अपना व्यापार करके कमा लेता हूँ यार। इतना बिजनेस है अपना, उसको कर लूँगा, मैं क्यों करूँ, है। समाज में क्या है यार, मतलब मैं ये नहीं कह रहा, पर मतलब अगर आपके पास, मेरे पास रिसोर्सेज थे, ठीक है, तो मैंने उसका यूज़ करा। अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है, कोई नौकरी छोटी बड़ी नहीं होती, तो पहले आप मेरी वाली गलती मत करो। पहले आप क्या करो, सबसे पहले एक छोटी जॉब पकड़ लो भाई। आपको लग रहा है तो आप पहले एक छोटी जॉब पकड़ लो। आपको लगता है कि नहीं मैं पीछे नहीं कर पाऊंगा, भाई आप अपने स्तर को भी जानना जरूरी है। ईगो में रहोगे तो नौकरी कभी नहीं लगेगी। आपको लगता है कि नहीं मैं पीछे नहीं बन सकता, तो छोटी जॉब पकड़ो। आपको लगता है नहीं मैं निकाल सकता हूँ, अब मैं कर सकता हूँ, तो आप पहले छोटी जॉब पकड़ लीजिए। एक क्या करिए, एक आपका जॉब सिक्योरिटी हो जाएगी, ठीक है, कोई छोटी मोटी सैलरी वहाँ से मिलने लगी, फिर आप अपना वहाँ से दूसरी तैयारी पे लगिए, है ना। हार मत मानिए। और अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप साइड में बिजनेस वगैरह अच्छा कर रहे हो, तो अपना 6 घंटे पढ़ाई के लिए निकालिए, अपने आप को अपलिफ्ट करिए, ठीक है। चलिए, कोई और डाउट हो आपका तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी 2025 की भी मेंस की पूरी तैयारी का ग्रुप चल रहा है, और PCS प्रीलिम्स की भी पूरी तैयारी का सिलेक्शन का ग्रुप SCS में चल रहा है। मैं कमेंट बॉक्स में नंबर दे रहा हूँ, आप उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।